हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक टेबल ऑलरेडी आपको दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 to π/2, दोनों क्लोज इंटरवल में है। ये आपको लर्न करना है। ये क्यों आया, कैसे आया, अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 क्लोज, और रेंज इसका 0 to π होता है, 0 to π। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों होगा, कैसे होगा। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल होता है और रेंज इसका ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन रियल होता है और ये रेंज इसका 0 to π ओपन इंटरवल होगा। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, हटा देंगे ओपन इंटरवल में, एंड ये 0 to π होता है और ये π/2 एक्सक्लूड कर देंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स में भी जो डोमेन है वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, एंड रेंज इसका क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। राइट। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करें। अगर देखो साइन इनवर्स एक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम साइन एक्स की बात जरूर करेंगे, है ना। अगर हम वाई, क्योंकि साइन एक्स का ही इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होता है। लेकिन अब हमें पता है, देखिए इनवर्स फंक्शन के लिए अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस फंक्शन का जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है उस फंक्शन का 1 1 on 2 होना जरूरी है। 1 1 on 2, 1 1 on 2 का मतलब क्या होता है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। राइट। लेकिन साइन एक्स 1 1 नहीं है, वो मैनी वन फंक्शन होता है। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। मैक्सिमम ये 1 तक और ये मिनिमम -1 तक जाता है। यानी कि 0 से π/2 ये ऐसे 1 तक जाएगा और फिर π/2 से पाई ये डिक्रीज करने लगता है। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज किया। ऐसे ही यहाँ पे ये -π/2, मतलब -π/2 से 0 इंक्रीज है, इंक्रीज कर रहा है, और ये -π है। तो देखिए कोई भी ग्राफ अगर टर्न ले रहा है तो वो 1 1 नहीं हो सकता, वो मैनी वन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया गया होगा, अगर हमने साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने साइन एक्स का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया होगा, और इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया कि इसका जो रेंज है वो इंटैक्ट रहे, मतलब रेंज -1 से 1 रहे। तो मैंने ये बोला कि पहली कंडीशन है कि किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसका 1 1 on 2 होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, साइन एक्स के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। तो रेस्ट्रिक्ट किस हिसाब से किया, हमने रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2, इतना रेस्ट्रिक्ट किया। ये π/2 है, हमने -π/2 से π/2 इतना डोमेन लिया। इस हिसाब से हमें इसका ग्राफ मिल गया, ये ये वाला। ठीक है, रेड वाला पार्ट ले लिया और बाकी हटा दिया, बाकी रिमूव कर दिया। ठीक है, बाकी को हम रिमूव कर दे रहे हैं, बाकी को हम रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये हमने हटा दिया। तो हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में साइन एक्स का ग्राफ ले लिया। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है, तो रेस्ट्रिक्टेड जो पार्ट है इसका, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज। तो देखो यहाँ पे ये लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है, ये रेंज इसका इंटैक्ट रहना चाहिए। जो भी आप डोमेन लेंगे रेंज इंटैक्ट रहना चाहिए। अब ये फंक्शन 1 1 on 2 हो गया साइन एक्स। तो देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक ले लिया हमने साइन एक्स का, ये देखो साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना साइन एक्स, ये देखिए। तो जो रेड वाला पार्ट आप ग्राफ का देख रहे हैं वो वैसा ही ग्राफ देखो यहाँ पे बना रखा है ना। ये रेड वाला, ये जो रेड वाला ग्राफ था साइन एक्स का, वो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है। ये रेड वाला ग्राफ साइन एक्स का है, यहाँ पे दिखा। अब दूसरी बात कि अगर हमें किसी बाइजेक्टिव फंक्शन के ग्राफ का इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो दूसरी चीज ये होती है
कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो उस हिसाब से जब साइन एक्स का मिरर इमेज हम y इक्वल टू एक्स के अबाउट लेंगे, तो ये आर्क साइन एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स। ये जो y इक्वल टू आर्क साइन एक्स लिखा है इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये जो ब्लैक वाला बोर्ड ब्लैक में दिख रहा है आपको, ये साइन एक्स ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ ये जो बना हुआ है, ये अलग से भी यहाँ पे बना के दिखा। तो तीसरी बात ये होती है कि जो फंक्शन है, जो उसका डोमेन रेंज होता है, वो उसके इनवर्स का रेंज डोमेन हो जाता है। तो आप देखिए, जो ये डोमेन था वो यहाँ पे रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का पता चला हमें। साइन एक्स के इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा ग्राफ, ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इस तरीके से हमें मिल गया। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स, आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आर्क साइन एक्स, आर्क टेन एक्स, आर्क कॉट एक्स लिखा हो तो मतलब वो इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये बात भी हमें पता चली इनवर्स फंक्शन के केस में। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको जिस तरीके से हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कशन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स के केस में होता चला जाएगा। कॉस, सिंस कॉस एक्स भी क्या होता है, कॉस एक्स भी वन वन ऑन टू नहीं, वन वन नहीं होता, वो मैनी वन होता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैनी वन होता है कि नहीं होता, होता है मैनी वन वो ग्राफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कॉस एक्स का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉस एक्स, ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ, ये ऐसा होता है कॉस एक्स का ग्राफ, ये कॉस एक्स का ग्राफ, ये है जीरो, ये है पाई/2 और ये है पाई। ठीक। तो अब हम ग्राफ का ऐसा पार्ट लेंगे कि वो वन वन हो जाए। तो कौन सा वाला पार्ट लेंगे, कौन सा लिया जाए, डोमेन कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो ये वाला डोमेन, इतना पार्ट अगर लेना है, इतना पार्ट का ग्राफ ऐसा बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है। अब देखिए ये ग्राफ वन वन हो गया। वन वन क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, सिंगल पॉइंट पे। तो बाकी जो पार्ट है वो हटा दीजिए, बाकी ग्राफ का पार्ट हटा दीजिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। अब ये वन वन हो गया, तो ये cos x का ग्राफ हो गया। राइट, आपको समझ आ गया होगा। तो यही चीज देखिए यहाँ पे बना रखा है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ये यहाँ पे देखिएगा। तो हमने डोमेन क्या ले लिया, 0 to पाई। हमने डोमेन लिया x बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज। और इसके हिसाब से रेंज इंटैक्ट रहना चाहिए, तो रेंज इसका बिलोंग्स टू -1 to 1 है। तो देखो ये रहा रेंज और ये रहा डोमेन, तो वही यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। ठीक है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ। ये हटा दे रहा हूँ मैं थोड़ा, ये सब, ये कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है। तो इसका अ, इसका जो कॉस इनवर्स एक्स है, उसका जो डोमेन रेंज है वो कॉस एक्स का रेंज डोमेन हो जाएगा। जो डोमेन था 0 to पाई वो इसका रेंज हो गया, जो रेंज था -1 से 1 वो उसका डोमेन हो गया, है ना। इस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स हमें मिल गया। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, इसका मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट जब हम लेंगे, तो ये जो बोल्ड ब्लैक से दिखाई दे रहा है ये अलग से बना रखा है यहाँ पे, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ इसका इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो ग्राफ इसका जैसे यहाँ पे रेंज इसका क्या है, 0 to पाई, तो मतलब ग्राफ इसका 0 to पाई में ही बनेगा। डोमेन -1 से 1 है तो -1 से 1 रहेगा। ठीक है। इतना ही पार्ट इसका ग्राफ। नेक्स्ट, इसी तरीके से tan एक्स की हम बात करेंगे। tan एक्स में भी जो ग्राफ अगर आप देखें तो ग्राफ क्या होता है tan एक्स का, tan एक्स का ग्राफ पूरे एंटायर एक्स एक्सिस पे फैला रहता है, फैला रहता है कि नहीं, है ना।
तो देखिए, अगर हम tan x की बात करें, tan x, हर एक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन होते हैं। उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट्रिक्ट करके ही हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, ये वाली डॉटेड लाइन, ये π/2 है, ये -π/2 है ना, ये डॉटेड लाइन है। तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है। सिमिलरली इधर डॉटेड लाइन 3π/2, तो फिर से ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये पाई है, राइट, ये जीरो है। ऐसे ही इधर भी रहता है, इधर भी होता है, ये -π होता है। लेकिन अब हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो कौन सा डोमेन लिया जाए? हम लेंगे -π/2 से π/2, ये लेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि ग्राफ डॉटेड लाइन -π/2 और π/2 वाली लाइंस को टच नहीं कर रहा है। तो ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 ये ले लिया। देखिए, तो जो डोमेन लिया हमने -π/2 से π/2 लिया, लेकिन रेंज पहले भी रियल था, तो अभी भी रियल रहना चाहिए। तो पूरे एंटायर वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है वो फैला हुआ है, तो बाकी का ग्राफ हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो बाकी का ग्राफ है हम हटा देते हैं, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, तो इतना सा ग्राफ हम लेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, जो लाइट ग्राफ है ये वाला, ये रेड से बना दूं, रेड से बना देता हूँ, तो जरा आपको क्लियरली दिखे। ये जो ग्राफ है, ये tan x का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला ग्राफ है। अब जैसा कि जब हम इनवर्स की बात करते हैं, तो भाई y इक्वल टू एक्स की बात हम करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये हमने ड्रॉ की, इसके अबाउट हमने मिरर इमेज ले लिया। तो जो लाइन x इज इक्वल टू π/2 हुआ करती थी, वो y इक्वल टू π/2 हो जाएगी। जो लाइन x इज इक्वल टू -π/2 हुआ करती थी, तो वो y इक्वल टू -π/2 हो जाएगी। ठीक है, तो जो ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच था tan x का, वो अब -π/2 से π/2 इधर हो जाएगा, इस तरह। तो यानी कि जो ब्लैक वाला डॉट ग्राफ है, डार्क ब्लैक वाला, वो tan इनवर्स x का ग्राफ ये हम अलग से बना दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जीरो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में इसका ग्राफ होता है। रेंज इसका रियल रहता है, तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x आ गया। इसी तरीके से cot इनवर्स x, बिल्कुल सेम तरीके से cot इनवर्स x का ग्राफ है ना। जैसे tan इनवर्स x की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही cot इनवर्स x का ग्राफ। तो आप जो लाइट वाला ग्राफ देख रहे हैं, वो कॉटेक्स का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला ग्राफ है ये। और y इसको टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेके, तो जो ग्राफ 0 to π के बीच था, कॉटेक्स का ग्राफ आप देखिएगा, है ना, उसका ग्राफ आप 0 से π के बीच ले लीजिए, तो ये रेड वाला ग्राफ आपको मिलेगा। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए, जो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था, वो उसके इन्वर्स का रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया, है ना। कॉटेक्स कॉट इनवर्स एक्स हो गया। और ये जो ग्राफ आपको 0 to π में दिख रहा था, वो 0 to π में वाई एक्सिस पे दिखेगा, डार्क ब्लैक वाला, तो ये अलग से बना हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सेक एक्स का। सेक एक्स का ग्राफ, देखो सेक एक्स के ग्राफ में भी आपको फिर से वही सेक एक्स का जो ग्राफ है, सबसे पहले सेक एक्स के ग्राफ के को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सो दैट वो 1 1 हो सके। तो सेक एक्स का ग्राफ देखिए क्या होता है। सेक एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये cos x, देखो sec x का इस तरीके से ग्राफ होता है ऐसा। आप देखिएगा, कहीं पे आपको ग्राफ जरूर पढ़ाया गया होगा, है ना। ये सॉरी, जीरो नहीं होगा, 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा। तो ये sec x ग्राफ ऐसा, और फिर ऐसा बनता है, इस तरीके से ऐसे बनता चलेगा, ऐसे नीचे जाएगा। ये जीरो है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये -π/2 होगा, ये -π होगा। तो आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। अब इसको 1 1 बनाने के लिए हम कौन सा डोमेन लेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे ना। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सा लिया जाए? ये वाला ले लिया जाए, ये वाला, जिसमें हम π/2 नहीं लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, π/2 हमें नहीं लेना है, तो 0 से π। हमने रेस्ट्रिक्ट, ये सेक एक्स के ग्राफ की हम बात कर रहे थे,
सेक एक्स वाई इज इक्वल टू, तो जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो हो गया एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज, लेकिन पाई/2 नहीं लेना है, तो वही किया है यहाँ पे। देखिए 0 to पाई/2 ओपन, 0 क्लोज टू पाई/2 ओपन, यूनियन पाई/2 टू पाई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफ का ये वाला पार्ट हमने लिया, ये वाला पार्ट लिया, है ना, और बाकी हम रिमूव कर देंगे, बाकी ग्राफ में हटा देंगे, ये सब हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो ये इतना पार्ट हमने ग्राफ कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है 1, मतलब 0, 1, और ये है पाई, -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है। तो अब हम ये एक्स एक्सिस से जो वाई एक्सिस है, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन, क्योंकि हमें इसके इनवर्स का ग्राफ हमें देखना है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पाई, -1 है वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा। ये देखो रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया यहाँ पे, ये पाई, -1, -1, पाई हो जाएगा। पाई, -1 क्या हो जाता है, वाई इसको टू एक्स के बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका, -1, पाई हो जाता है कि नहीं। तो ये -1, पाई हो गया, ये रहा -1 और ये रहा पाई, तो ये -1, पाई, ये पॉइंट मिला। तो ये जो पॉइंट, ये जो पाई, -1 यहाँ पे था, वहां से ये नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब ये जो एक्स, ये क्या है, ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू पाई/2 वाली, एक्स इज इक्वल टू पाई/2 वाली लाइन को नीचे जाके टच कर रहा है, मतलब -∞ का। अब ये y इज इक्वल टू पाई/2 को इधर जाके टच करेगा -∞ पे, तो ये ग्राफ ऐसा बना सेक इनवर्स एक्स का। और इधर अगर आप देखें 0, 1 पे, तो 0, 1 से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन सी लाइन, एक्स इज इक्वल टू पाई/2 लाइन पे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जब y इज इक्वल टू एक्स के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो x इज इक्वल टू पाई/2 लाइन थी वो y इज इक्वल टू पाई/2 हो गई। तो अब यही जो 0, 1 से x इज इक्वल टू पाई/2 को प्लस इन्फिनिटी की तरफ टच कर रहा है, वो 1, 0 से, ये रहा 1, 0, ये देखिए ये पॉइंट है 1, 0। तो यही ग्राफ 1, 0 से y इज इक्वल टू पाई/2 को प्लस इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश ये कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो गया। जो सेक एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो उसके इनवर्स का रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर सकते हैं। थोड़ा आप ये खुद से हाथ पैर चलाइएगा, दिमाग चलाइएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, सोचना है, देखना है, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप खुद से अपना पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 5-10 मिनट इन सब चीज़ों की जो भी अभी मैंने पढ़ाया, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आप करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक चीजें हैं, जो भी अभी हम मैंने आपको पढ़ाया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बेसिक जो है इसका डोमेन रेंज क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट हम लोग आगे की बातें समझ सकें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।